सो गाइज वैक्सीनेशन तो मैंने लिखवा ही दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन मैंने बताया, हम वैक्सीनेशन लेते हैं, वही एडोनरी पैथोजन। अब उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पूरी की पूरी एक तरह से रेजिस्टेंस हो गई है उस पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ। तो तुम अब बीमार नहीं पड़ोगे एटलीस्ट 1-2 साल तक, या फिर कितना भी टाइम हो सकता है, वो कोई फिक्स नहीं है, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, ठीक है। तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तो इसका मतलब हमने तुम्हारे इम्यून सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ कर दिया अच्छा। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम सर इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। यस सर वैक्सीन कंज्यूम कैसे करते हैं? भाई, पीते नहीं है उसे, इंजेक्शन लगाया जाता है। कल मैं क्या समझा रहा था आपको सर? कल मैंने आपको बताया था ना कि टीकाकरण करने के लिए लेके जाते हैं तो टीका नहीं लगाते, एक सर तो इंजेक्शन लगा मतलब देते हैं। सर जो वैक्सीन आ रही है सर उसको तो सर जो बीमार नहीं होंगे वो इसी तरह से इंजेक्शन, हर जगह इंजेक्शन हाँ सर। हाँ, तुम्हें क्या लगा बर्गर के रूप में दिया जाएगा तुम्हें कि खाओ पिज्जा बर्गर और ये हो गया तो टीकाकरण? मैंने सोचा सर जैसे दवाई पीते हैं सर वैसे ही होगा सर। नहीं भाई नहीं, वैक्सीनेशन इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है यूजुअली, ठीक है। तो दवाई थोड़ी है वो, वैक्सीनेशन है ना, दवाई ली जाती है ऐसे करके। तो ठीक है, सारे बच्चे लिखें। इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम द डिजीज, protects the people from disease by introducing a vaccine, सर आप by कुछ लिख by रहे हो क्या introducing, स्क्रीन पे? सर रिपीट। हाँ श्योर श्योर। immunization protects the people, और ब्रैकेट रखना human beings from any किससे? disease। सर इम्यूनाइजेशन। अरे यार रुक जाओ एक सेकंड। immunization protects the human being from any disease, from any disease by introducing a vaccine, by introducing a vaccine into the body, into the body that that creates immune response, that create immune response, ठीक है, बस that create immune response। उसी के आगे ना एक एरो और लगा लेना, एरो लगा लेना। हेल्प लिख, उसके आगे लिखना हेल्पफुल फॉर प्रोड्यूसिंग, हेल्पफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी हायर रिस्पॉन्स। पता लग गया ना इसका क्या मीनिंग है? जब सेकेंडरी टाइम में जब वो आएगा तो हायर रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और वही इम्यूनाइजेशन। और नीचे एक लाइन लेना, वैक्सीनेशन प्रोड्यूसेस द सर हेल्पफुल इम्यूनाइजेशन। फॉर प्रोड्यूसिंग। मैं खुद भूल गया यार, क्योंकि मैं, हाँ क्या लिखवाया था मैंने? सेकेंडरी हायर रिस्पॉन्स। हाँ, हायर रिस्पॉन्स, सेकेंडरी हायर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये सक्षम आया पहले पहले बच्चा, सक्षम नहीं आया। yes, अच्छा, sir. अगर मान लो कोई बच्चे से मैंने पूछा और Sir. वो बच्चा बोल दे कि इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को रेजिस्टेंट बना लेते हैं किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज से, तो ये कहना सही होगा क्या? यस सर। यस बोल तो उसके नीचे लिखो और लिखो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस by which by which by which it is a process by which human beings are made, human beings are made resistant to any infectious disease, resistant to any infectious disease by administration of vaccine, by administration of, लेने के बाद, by administration of vaccine। प्यारे प्यारे बच्चों, सर। हाँ जी सर। सर मैं हूँ क्लास में। क्या? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यस, ठीक है भाई। तो इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हारा यहाँ पे होता है चैप्टर समाप्त, ठीक है। और इसी के साथ आपका मोर देन 50% से भी ज्यादा सिलेबस आपका होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है भाई। तो हाँ हाँ, Mode of administration. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, ओके सर। ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, वैक्सीनेशन इज जस्ट द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी व्हिच प्रोड्यूसेस द immunity to a specific kind of disease, right? And the process by which that human being is protecting himself or herself from any kind of disease, this is called immunization.
तो वैक्सीनेशन के बाद अब तुम्हारी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है पूरी डिजीज से बचने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, मतलब 1 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो वो इम्यूनाइजेशन है। जैसे मान लो मैंने 2 साल पहले एक वैक्सीन लगवाई थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं क्या बोलूंगा, मुझे क्या लग गया, मुझे वैक्सीनेशन लग गया, राइट, आई एम वैक्सीनेटेड। लेकिन अब मेरे को रिलीफ मिल रहा है उस बीमारी से, तो अब मैं क्या बोलूंगा, वैक्सीनेशन है इम्यूनाइजेशन? Immunization. वेरी गुड, वेरी वेरी बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। आरव वैद, आरव, हाँ कैसा था ये चैप्टर आरव? Sir, क्या? सर अच्छा था। अच्छा, वेरी गुड। बैकग्राउंड, बस तुम ये बैकग्राउंड पे ही काम करते रहा करो 24 घंटे की, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड लेकर आते रहो और लगाते रहो। वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई, तो जैसे कि हमने ये वाला चैप्टर भी कर लिया है, ठीक है, और देखा जाए तो बेटा हमने डाइवर्सिटी का चैप्टर भी पढ़ लिया है ऊपर ऊपर से। हमारा सिलेबस जितनी तेजी से भाग रहा है ना, बुलेट ट्रेन इस्तीफा दे देगी कि आप तो हमसे भी तेज हैं, पर ठीक है चलो। इसके बाद ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन करवाना है, मैंने सुना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ते। यस सर, ग्रेविटेशन सर Atoms, स्कूल में मैम chemistry, वो sir, पढ़ा रही है। chemistry. यस सर। जैसा आपको ठीक लगे हम कर देंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल Atoms. एकदम सब बहुत बढ़िया होगा, एटम सर। ठीक है, क्या atom? जैसा ठीक लगे, हम बहुमत ले लेंगे। सर मुझे डाउट है। सर हाँ, बायोलॉजी का ही बिल्कुल। चैप्टर कराना। बिल्कुल आप पूछिए, डाउट के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। यस मेरे मेरे बच्चे, यस सिमरन साहू। सर तो सर हम जो भी आपने डेफिनेशन दिया उससे हम ये डिराइव कर सकते हैं ना कि इम्यूनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे डेवलप होता है, सिर्फ इंस्टेंटली नहीं डेवलप होता। नहीं, इंस्टेंटली तो कोई चीज क्या होती ही नहीं है। अगर आज तुम्हारी बॉडी में वायरस गया है, तो आज अगर तुम्हारी बॉडी में वायरस गया है, तो आज वायरस होने के बाद भी तुम कितने दिन में ठीक होते हो? तो 3-4 दिन बाद ठीक होते हो ना, एटलीस्ट। कुछ लोगों को 1 हफ्ता भी लग जाता है, कुछ लोग तो 14 दिन के लिए होते हैं, देखोगे ना, कहते हैं 14 डेज के लिए आप क्वारंटाइन हो जाइए, रूम Yes, में sir. बंद हो जाइए। तो Yes, sir. 14 डेज का मतलब 14 डेज में अगर हो भी गया होगा, तुम्हारी बॉडी तुम्हें खुद ही क्या करेगी, बचाएगी। एम आई राइट? तो ये इस तरीके से अगर खुद ही वो बचाएगी तुम्हारी बॉडी तुमको उसी कोरोना वायरस से, तो यही वाली बात है कि ऑफ कोर्स ऑन द स्पॉट तो कुछ भी नहीं होता। ऑन द स्पॉट बस तुम्हें वैक्सीनेशन ले लिया, बस मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगाया, यही वैक्सीनेशन है बस। अब 3-4 दिन बाद तुम्हारी बॉडी अब इम्यूनाइज्ड हो गई है, इम्यूनाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी में इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। सर हाँ, ये सारा, ओके सर। ये सारा। सर क्वारंटाइन तो इसलिए होता है ना कि जो बीमारी है आगे ना फैले। क्वारंटाइन इसलिए भी, हाँ क्वारंटाइन इसलिए ही होता है कि बीमारी आगे ना फैले, और इसलिए भी होते हैं कि तुम भी अपने आप 14 दिन में खुद ही ठीक भी हो जाओ, ठीक है। बिल्कुल सही तुम सोच रहे हो क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन का मीनिंग ये तो है ही है, लेकिन मेरा मेन एम था कि 14 डेज ही क्यों बोलना है, क्योंकि 14 डेज में तुम्हारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और तुम ठीक भी हो जाओगे। 14 डेज के बाद तुम मिल सकते हो ना दूसरे लोगों से, इसीलिए, ठीक है। बिल्कुल सही बोला तुमने, लेकिन और दूसरा फैक्ट भी है, ठीक है भाई। सर और किसी को कोई डाउट है? यस मुझे यस सर, यस यस। सर जैसे कई बार बोलते सर कि ठंड लग गई और बीमार हो गए, तो सर उसमें भी कोई वायरस इन्वॉल्व होता है, वो टिपिकली ठंड की वजह से बीमार होता ठंड की वजह से होता है। वो जिन बच्चों जो बेचारे वीक होते हैं, एकदम ठंड बैठ जाती है अंदर, बहुत ठंडी हवा चल रही होती है, तो लंग्स के अंदर थोड़ी ठंडी हवा आ जाती है, तो उससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। कहते हैं ना ठंड बैठ गई अंदर, उसको सेकी लगाते हैं, गरम गरम एक कपड़े से लगा के ऐसे लगाते हैं सीने में। तो तुम में से अगर कोई है तो हो सकता है। नहीं सर, जैसे कोल्ड या टॉन्सिल्स हो जाते हैं कई बार ठंड में। वो अलग चीज है, उसमें फिर हो सकता है। उसमें फिर एक्चुअली कुछ लोगों को टॉन्सिल की बीमारी होती है, उनके स्वेल कर जाते हैं, तो वो अलग चीज हो गई, वो कोई वायरस वायरस से नहीं है। वो तुम्हारा फिजियोलॉजिकल ऐसा कुछ इफेक्ट है कि तुम्हारी टॉन्सिल वर्क नहीं कर रहे प्रॉपर्ली। जैसे टीचर्स होते हैं, मेरे को भी कभी कभी ऐसे टॉन्सिल की दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी क्लास 5 बजे से, अभी तो चलो थोड़ा रिलीफ मिल रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है। जब ऑफलाइन क्लास होता है तो बहुत चिल्लाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मेरे को बहुत, अभी तो चलो मैं इतना तेज नहीं बोल रहा हूँ नॉर्मल, क्योंकि लैपटॉप सामने है, लेकिन जब क्लास होती है तो बहुत चिल्लाना पड़ता है। ऊपर से तुम हरकतें भी ऐसे करते हो, चलो तुम्हारा बैच तो फिर भी अच्छा है। जो पास आउट हुए हैं राक्षस सेना, वानर सेना, तो वो इतना चिल्वा देते कि मेरी क्लास में नीचे चक्कर खा के नीचे गिर जाता था। तो इतनी क्लास होती थी मेरी 11, 12, 9, 10। तो उस टाइम पे टॉन्सिल की मेरे को दिक्कत हो गई थी, बीच में छुट्टियां भी हुई थी क्योंकि मैं बीमार हो गया था। वो तो अच्छा, चलो कुछ एक राजेंद्र प्लेस में एक कोई अच्छा डॉक्टर है, उन्होंने मेरा इलाज किया, फाइनली मैं फिर से नॉर्मल हो गया। यस चलो तो यस, और कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। और ऑफ कोर्स मेरे को बीमारी भी है, मैं बहुत ज्यादा कोल्ड वो पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता हूँ, कोल्ड कह रहा हूँ, हाँ कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता हूँ, तो इसीलिए और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ भाई
ठीक है। तो ठंडी चीजों से दूर रहना होता है ना? हाँ वेरी गुड, यस बहुत दूर रहना होता है, इसलिए दूर ना करो आप, ठीक है, वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट है? यस श्रुति, मोमोज से भी दूर रहना होता है, ठीक है। मोमोज एक्चुअली बहुत फुला देते हैं बॉडी को, ठीक है, एकदम बुरा बुरा सा हो जाता है, ठीक है। चलो और किसी का कोई डाउट है? नो सर। नो सर। वैसे तो बहुत लोग मोमोज खा रहे होंगे खूब मवा मवा के, अब तो मेरे ख्याल से कोई डर ही नहीं है। लोगों का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब सच बताऊं तो जब मैं बाहर जाता हूँ ना, ऐसे भीड़ लगी होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कहते हैं सबका तुम्हारे भाई जिसको होना है उसको हो ही जाएगा। एक आदमी से मैं बात करते सुना, वो कह रहा अरे एक दिन सबको होना है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। बताओ सर मतलब एक दिन ठीक है बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये कहाँ की थ्योरी है कि एक दिन सबको फैलना है। ठीक है, मैं उसको ऐसे सर- देख रहा कि मैंने दूर रहा हूँ इससे, कहीं इसको ना हो गया हो। हाँ हाँ सर- बोलो आ रहा हूँ, यस यस। सर वायरस में सर चिकन भी मेरा नहीं खा दोस्त सकते? यही कह रहा था। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। सर वायरस में चिकन भी नहीं खा सकते? ऐसा तो कुछ नहीं है, ओके। ऐसा तो कुछ नहीं है, चिकन विकन का पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ गंदा वाला चिकन मत खाओ ना, अच्छा वाला खाओ। मान लो सर, उस चिकन के अंदर ही ऑलरेडी बहुत सारे वायरस लगे हुए हैं, तुमने वो भी खा लिए, एक तो वायरस था ही तुम्हारी बॉडी में, ऊपर से 4 वायरस और आ गए, तो मे भी ऐसा होता हो, लेकिन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये चीज हो सकती है कि जब तुम बीमार हो गए हो तो चिकन क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी क्या हो रखी है, उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी हो रखी है वीक, मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारी बॉडी को एनर्जी चाहिए खुद सर्वाइव करने के लिए। और इस टाइम पे अगर तुमने चिकन खा लिया, चिकन पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, बहुत। अब तो तुम बताओ, तुम बीमार पड़ गए और इतना कॉम्प्लेक्स फूड खाओगे, ये एक तरह से वाली बात हो गई, एक लड़के को फीवर हो गया लेकिन वो पिज्जा बर्गर खा रहा है। पिज्जा बर्गर खाता है क्या कोई बीमार होता है तो? मान लो कोई दादी अम्मा को बुखार हो गया, उनको चक्कर आ रहा है और उनको तुमने पिज्जा बर्गर खिला दिया, तो बताओ दादी अम्मा का क्या हाल होगा? तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है, उनको क्या दी जाती है, खिचड़ी दी जाती है ना, खिचड़ी दाल लौकी की सब्जी घिया टिंडे, तो ये सब खाइए, तो तुम भी खाते हो, आई नो दैट, श्रुति का तो फेवरेट है तोरई घिया, ठीक है यस। कह रही एक तोरई ये सब्जी, एक दिन मैं बाजार गया, वहां पे एक भी लौकी की सब्जी नहीं, मैंने पूछा क्यों कहाँ गई, कह रही वो एक श्रुति मैम आती है ना, वो सब ले जाती है, मोमोज खाती है उसके, मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा ओके। तो श्रुति हमारा भी ध्यान रख लो, हम भी खाते हैं, हमारा घर वाले खाते हैं हमारे, तो थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है यस। अब कह रही पैसा बहुत है, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, चलो ठीक है। अब आते हैं विदुषी पे। यस विदुषी, एक क्वेश्चन एक बात बताओ, हमारे पास ना एक गुड हेल्थ होती है, तो गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए 2 कंडीशन में क्या ले सकते हो तुम? मान लो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ के लिए 2 कंडीशन क्या होंगी? सर मेंटल स्टेट अच्छा हो और फिजिकल स्टेट और सोशल स्टेट अच्छा। हाँ ये तो अच्छी बात है बिल्कुल, ये तो देखो मेंटल स्टेट को तुम अच्छा कर नहीं सकते, क्यों कहोगे, एक बदतमीज बच्चा होगा उसको कितने लोग डांटते हैं कि बदतमीज भाई ऐसे, तो मान लो ऐसे बहुत सारे लोग चलाते, लेकिन वो तब भी नहीं समझ पाता ना, क्योंकि उसका मेंटल स्टेट है ही ऐसा। तुम पागल को बोलो कि ओ भाई पागलों वाली हरकत मत कर प्लीज, तो क्या वो नहीं करेगा? तो तुझसे पागल के बोल रहे हो फिर तुम, अगर वो नहीं करेगा तो फिर तो ऐसा अगर तुम भी बहुत करते हो, लेकिन तुम सुधर जाते हो ना एक बार जब तुम्हें खुराक मिलती है, तो घर वालों से ऐसा जरूरी होता है, तो इसका मतलब कोई पागल नहीं है। तो मेन क्या बोलना चाहिए था, हाइजीनिक सराउंडिंग होना चाहिए। तुम चेरी काउंटी में रहती हो, तो चेरी काउंटी में क्या आसपास गंदगी है? नहीं, एकदम साफ है, तो इसका मतलब ये हाइजीनिक कंडीशन अच्छी है, ठीक है। और मान लो अगर एक वेल सेटल्ड फैमिली है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, सोशल स्टेटस अच्छा है, तो क्या बीमार पड़ोगे? नहीं पड़ोगे ना, बिल्कुल नहीं पड़ोगे, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है। हाँ तो ये वाली कंडीशन है, गुड इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो गुड हेल्थ अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अच्छा खाना खाओगे फिर। नहीं आया कुछ समझ? सर आ गया। सक्षम तुम बताओ, गुड हेल्थ और फ्री ऑफ डिजीज, अगर किसी की गुड हेल्थ की बात कर रही हो और कोई फ्री ऑफ डिजीज है, दोनों में सेम है या कोई डिफरेंस है? सर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? नहीं सर सेम है सर, गुड हेल्थ सर तभी हो सकती है अगर हम फ्री ऑफ डिजीजेस हो, अगर डिजीज होंगे तो बजाना ताली बजाना इसके लिए, वेरी गुड, क्या बात है, यस। क्या जवाब दिया है सक्षम तुमने, तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या बोला है तुमने, तुम इतना सिंसियर होके सारी बातें सुनते हो? तो मैं तो क्लासेस नहीं करी सर। अच्छा अच्छा ठीक है फिर ठीक है ओके। हाँ तो चलो श्रेया बताएगी, एक सेकंड चुप हो जाओ। हाँ श्रेया तुम बताओ। सर फ्री फ्रॉम डिसीज के लिए आपको मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। एक सेकंड श्रेया एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन था, एक है गुड हेल्थ और एक है डिजीज फ्री पर्सन, तो इन ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट होती है पक्का। अब इन दोनों के बारे में बताओ कि क्या डिफरेंस है, अब बताओ फिर से।
सर गुड हेल्थ में सर गुड हेल्थ में हाइजीनिक सराउंडिंग्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक अच्छा होना चाहिए, सोशल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम डिसीज के लिए हम हेल्दी होने चाहिए अपने सोल से भी, माइंड से भी, बॉडी से भी। हमारी मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और सराउंडिंग्स क्लीन। सर मैं बताऊं? गड़बड़ कर दी श्रेया थोड़ी सी, यहाँ पे तुमने थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हाँ चलो बताओ एक बार कि कौन कह रहा है कि मैं बताऊं? सर अदिति। हाँ दीदी बताओ, तुम बताओ। सर जो गुड हेल्थ है वो एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे डिपेंड करता है कि वो अपने सोशल और उसकी मतलब उसका सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी डिपेंड करता है। और जो डिजीज फ्री, सर नहीं सर एक सेकंड सर स्टार्टिंग से सर जो अरे एक सेकंड ठीक है, वेरी गुड, एक सेकंड मेरी बात सुन लो। ये पता है सर, बहुत मैं एक सीधी बताऊं? लाइन थी, एक बहुत सीधी लाइन थी, तुम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया बहुत ज्यादा। तो मुझे अरे यार एक सेकंड, हाँ वेरी गुड, तो बताओ। मेरे को भी मुझे एक सेकंड चुप हो जाओ सारे बच्चे, मुझे पता है तुम लोगों को पता है, वेरी गुड। गुड हेल्थ का मीनिंग होता है अपने आप में फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, बस इतना हो गया। डिजीज फ्री का पर्सन होता है कि एक ऐसा पर्सन बस उसको कोई डिजीज नहीं है, बस बात खत्म, उसे कोई डिजीज नहीं है, लेकिन वो मेंटली भी पागल हो सकता है, मेंटली लेवल पे खराब हो सकता है, फिजिकल भी खराब हो सकता है, सोशल लेवल पे भी वो खराब हो सकता है। समझ में आया? सर ये चीज है इन्वायरमेंटल हेल्थ। इसका। मैंने एक सेकंड भाई, एक सेकंड आ रहे हैं। एक गरीब इंसान है, ठीक है, एक गरीब इंसान है, तो मुझे बताओ क्या वो गरीब इंसान मोटा होगा या बहुत पतला होगा? पतला। बहुत पतला होगा, खाना नहीं मिलता उसे, पतला होगा तो क्या वो फिजिकली हेल्दी है? नो सर। ठीक है। अच्छा अब मान लो वो इतना टेंशन में रहता है कि वो किसी से बात ही नहीं करता ढंग से, सबको पता नहीं क्या बोलने चला जाता है, हाँ मतलब पता नहीं कुछ अजीब अजीब सी बातें करने चले जाएगा लोगों के सामने। तो बताओ क्या वो मेंटल लेवल पे ठीक है? नो सर। अच्छा वो सोसाइटी में रहता ही नहीं है, किसी को भी देख के कभी कभी अपनी चप्पल फेंक देता है, कभी ईंट फेंक देता है किसी के ऊपर, गुस्से में पागलों वाले काम। हाँ फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से कि मैं दुनिया में क्यों आया, मेरा क्या एम है, ये सब सोचता है वो कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं रहूं ही ना, ऐसे चीजें सोचता है वो, बेचारा गरीब है ना, क्या करे। तो क्या वो सोशल लेवल पे अच्छा है? फिर नो सर। कोई उससे रिश्ता ही नहीं, कोई उससे रिश्ता ही नहीं रखता गरीब लोगों से, वैसे कम लोग रिश्ता रखते हैं, पता नहीं क्यों, आजकल की जनरेशन ही ऐसी है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं दूर हो दूर हो, तो इसलिए तो ये सोशल लेवल पे अच्छा नहीं है। लेकिन क्या उससे कोई डिजीज है? नो सर। तो ये था बस डिजीज फ्री, ठीक है। तो वो पर्सन हेल्दी नहीं था लेकिन डिजीज फ्री था, ठीक है, ये फर्क है। और हेल्दी के अंदर सब चीज एकदम नॉर्मल होती है, जैसे मैं एकदम सुपर हेल्दी हूँ, राइट, फिजिकल, सोशल, मेंटल, हर चीज मेरा एकदम परफेक्ट है, ठीक है। लोग तपस्या करते हैं मेरी जैसी हेल्थ लेने के लिए, लेकिन तब भी लोग नहीं ले पाते, ठीक है। तो ये फर्क है, ठीक है भाई। यस सर। ठीक है भाई, तो श्रेया गॉट इट, ठीक है, कभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक। अच्छा तो ये तो था अच्छा कहाँ गया ध्रुव अग्रवाल, तुम्हें ये बात समझ में आई, ये जो भी हमने बात करी? भाई देख यहाँ पे इशारेबाजी नहीं चलती है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे गाना गाते हैं, इशारे थे। यस सर। ठीक है, हाँ तो क्या समझ में आया तुम्हें डिजीज फ्री और हेल्दी से? एक तो तुमने ऊपर इतना अच्छा हेलमेट लगा के रखा है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, वेरी गुड। ऊपर से तुमने आधी नजर दिखा रखी है कि आंखों की व्यवस्था किया माफ हो। हाँ हाँ बोलो बोलो, यस। सर कि अच्छी अच्छी हेल्थ होती के है और लिए बुरी होती है, हाँ एक अच्छी सर, चीज होती है, अच्छी हेल्थ के लिए सर हमें अच्छी डाइट की जरूरत होती है। वेरी गुड, तुमने ये चीज सीखी आज। वेल बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए। वेरी गुड, अच्छा और कुछ? सर और हमें ज्यादा फैट्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो ओबेसिटी बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली है। देखो ये सब बहुत अच्छी बात बोली है सर, तुम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है आरव, बहुत अच्छी बात बोली है इसने, क्योंकि ये बात तो किसी को पता नहीं थी। वेरी गुड ध्रुव अग्रवाल, बहुत अच्छा लगा हमें, ठीक है। नहीं नहीं जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं सिमरन पे, ठीक है भाई, मैंने क्या चीज समझाई वैसे तुम्हें ध्रुव अग्रवाल? मैंने तुम्हें हेल्दी और डिजीज फ्री बताया, तुम पता नहीं एकदम वैसा ज्ञान देके चले गए जैसे हमारे मोदी जी देते रहते हैं। ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पॉलिटिशियन बनना है? ये तुमने क्या ज्ञान की बातें करी हैं, ये सबको पता है ऑलरेडी जो तुम बात बता रहे हो। अगर मैं एक छठी क्लास के बच्चे से पूछूंगा जरा बताना है, तो वो यही बोलेगा कि हमें पिज्जा बर्गर नहीं खाने चाहिए, वो ओबेसिटी हो जाता है ना इसीलिए, और हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बस, और ये बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें अपना। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तो कोई भी बात बता देगा। पर चलो ठीक है, तुमने बोला, तुम्हारे अभी तुम नए नए बच्चे हो हमारे लिए, तो इसलिए तुम्हें माफ किया जाता है, ठीक है।
हाँ, तो आते हैं सिमरन सर साहू मेरे को पे। एक चीज ऐसे हाँ बोलनी हाँ है। आ रहा, पूछो आ रहा। सर मैंने कोई प्रोसेस जो सर मॉस्किटो वगैरह सर उनके बारे में भी सर तो पूछना मत उसके बारे में प्लीज अच्छा, पूछना मत। सर, प्लीज सर वो मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, नहीं पूछेंगे। वैसे मुझे याद भी नहीं था, लेकिन तुमने याद दिला दिया तो अब मैं जरूर पूछूंगा किसी और से। सर हाँ, प्लीज। तो ये सिमरन मुझे एक बात बताओ, ये एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज में क्या फर्क होता है वैसे? और एक्यूट डिजीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, लेकिन क्रोनिक डिजीज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह जाते हैं। एक्यूट डिजीज ज्यादा इंटेंस होते हैं, लेकिन क्रोनिक डिजीज इतने ज्यादा इंटेंस नहीं होते। एक्यूट डिजीज जैसे कि हम कह सकते हैं फीवर, कोल्ड, और क्रोनिक डिजीज जैसे कि एस्केरियोसिस। वेरी गुड। और मुझे इतना याद है। डायबिटीज? सर हाँ अस्थमा। सर, एग्जांपल्स डायबिटीज। एलिफेंटियासिस। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सबसे खतरनाक कौन सा हुआ, एक्यूट या क्रोनिक? क्रॉनिक। क्रोनिक खतरनाक हुआ। मैंने तुम्हें एक डिजीज के बारे में और पढ़ाया था, एलिफेंटियासिस, जिसमें एक हाथ हाथी जैसा हो गया था, याद है? यस सर। Yes, तो sir. वो क्या था, एक्यूट या क्रोनिक? Chronic. क्रॉनिक। ठीक है ना। हाँ, जैसे मैंने बताई थी कि एक लड़के का हाथी जैसा पैर हो गया था, तो वो एक हाथी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कर रहा था, अपना पैर हिला रहा था दीवार के पीछे चुप के, लेकिन फिर बाद में कह रहा हूँ थप्पा, मैं तो हाथी नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर हाथी ने उसे फूंक मारा बाद में पकड़ के कि इधर आ तू अब ठीक है, फिर इसके दोनों पैर उसने हाथी से बना दिए मार मार के ठीक है भाई। अब आते हैं हमारे पास राशि है, समझती हो राशि? Yes, so can you tell me what is the full form of AIDS, Rashi? AIDS. Yes. Quickly. इस्तीफा भी दे सकती हो, अच्छा लगता है मैं जब कोई इस्तीफा देता है। Acquired immunodeficiency disease. डिजीज, वेरी गुड ये डिजीज नहीं है, ठीक है सारे बच्चे, ये सिंड्रोम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तुम इससे डायरेक्टली नहीं मरते, तुम किसी और से मरते हो एक्चुअली में, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी का सिर्फ इम्यून सिस्टम कम करता है, तुम्हें मारता नहीं है। मर तो तुम किसी और दूसरी डिजीज से जाते हो, ठीक है, तो इसलिए इसे सिंड्रोम बोला जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, ठीक है सारे सर बच्चे। फिर तो एड्स इनडायरेक्टली मारता है। हाँ, एड्स इनडायरेक्टली मारता है, डायरेक्टली नहीं। मतलब एड्स का काम बस तुम्हारे इम्यून सिस्टम को कम करना होता है। अब अगर तुम सेफ एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो बिल्कुल सेफ हो, लेकिन अगर तुम ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ बैक्टीरिया फंगस का अटैक है, जो कि मोस्टली जगह पे होता भी है, तो तुम उससे अफेक्ट हो जाओगे और मर भी सकते हो। ठीक है, जैसे ओल्ड पीपल को क्यों मना किया जा रहा है ये कोरोना वायरस से बाहर निकलने से? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। तुम सबका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग है। अभी तो वैसे तुम बच्चे हो, जैसे तुम एक बार मेरी एज में आ जाओगे, है ना, एकदम सुपर इम्यून सिस्टम तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मतलब मेरा नाम लेते रहोगे तो और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से लेके 35 ईयर्स तक एकदम स्ट्रांग इम्यून सिस्टम होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत आएगा भी, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, खांसी आ जाएगी, छींक आ जाएगी, ठीक है, बस यही सब होगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन छोटे बच्चों पे और बुढ़े लोगों पे इसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब ये एड्स, जैसे कि मैंने बात करी, तो एड्स ये होता किससे, कौन से वायरस से? HIV. HIV की फुल फॉर्म क्या है श्रुति वानी? सर किससे पूछा है? श्रुति सर मैं बताऊं? तो वो म्यूट पे है। मोमो वायरस, मोमो वायरस। मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? ठीक है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, HIV वायरस श्रुति, ठीक है, ओके। तो वैसे बुरा तो नहीं मानती हूँ मैं ऐसे बोलता हूँ तो, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं अरे बुरा मान भी जाओगे तो क्या कर लोगी, पर ठीक है मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, ठीक है, यस, तो बुरा मत मानना। तो हमारे पास क्या है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, HIV वायरस होता है। सब बच्चे याद रखेंगे, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब हमारे पास आ रहा है, अच्छा श्रुति पानी की बताएगी प्यारी प्यारी बच्ची। यस श्रुति। यस सर। हाँ, अब जैसे कि ये डिजीज होता है, तो एक मैं सिंपल सी बात पूछूं तुमसे कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिजीज? डिजीज क्या होता है? डिजीज में तुम्हें अच्छा लगता है? कभी सुना है तुमने कि ओ माय गॉड आई एम फीलिंग समथिंग, सम डिजीज एंड आई एम फीलिंग सो ऑसम टुडे बिकॉज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम डिजीज? क्या कभी ये बात सुनी है तुमने किसी के मुंह से? नहीं, इसका मतलब ये अच्छी तो नहीं होती है। तो फिर क्या बताया था मैंने डिजीज के बारे में? क्या हुआ, ये चैप्टर नहीं पढ़ा? ओ माय गॉड,
ये तो यार बहुत सिंपल सी चीज है। पढ़ा है बट वो अच्छा मुझे अच्छा, अच्छे से एकदम बता। से तो स्ट्राइक मैं नहीं बता कर। दूं प्लीज? हाँ हाँ आरव तुम बताओ चलो। तब मैं बता दूं? हाँ हाँ बताओ बताओ, हम बहुत उत्साहित हैं तुम्हारा जवाब सुनने के लिए आरव वैद। अरे बोल भाई। यस। तो मैं बताऊं? अरे भाई बोल आरव, भाई बोल क्या। रहा हूँ। हाँ हाँ। अरे यार बिल्कुल ही। सर आवाज नहीं आ रही? हाँ सर। यस यस। सर a disease causes symptoms in our body which results in the injury of इंजरी। immune sorry sir इंजरी। damage सर मैं बताऊं? ओके यस चलो श्रेया तुम damage in बताओ। our ठीक immune है, system। बहुत अच्छा ट्राई किया तुमने आरव, वेरी गुड। यस प्लीज सेटल डाउन। यस नाउ श्रेया। सर मैं बोल रहा हूँ। अरे हो सर गया मैं हो गया, बोल हम रहा मैंने सुन था। लिया मैंने सुन लिया वेरी गुड। हाँ श्रेया। सर मैंने पूरा बोला ही सर नहीं। अरे चलो ठीक है आरव, यस बोलिए। ऐसा चल रहा है विधानसभा चल रही है और इनको बोलने का सर मौका मैं भूल चाहिए। गया सर। अच्छा वेरी मैं गुड भूल सर श्रेया। मैं बोलूंगा। यस बोलो श्रेया। It is a condition that may lead to discomfort. वेरी गुड यस एग्जैक्टली, ये डिस्कम्फर्ट वाली मेन चीज है। तो जिसमें तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो जाए, ठीक है, तो वो डिजीज है। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक बार ना मैंने अपना सूट पहना तो वो सूट बहुत टाइट आ रहा था मेरे, तो मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट सा हो रहा था, तो क्या सर वो भी डिजीज होगी? नहीं, वो डिजीज नहीं होगी, ठीक है। तो डिस्कम्फर्ट डिजीज में होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर डिस्कम्फर्ट जानबूझ के, हम मान लो किसी ने बेल्ट पहन ली एकदम टाइट वाली, एकदम टाइट एकदम कस लिया पूरी तरीके से, कह रहा है कि नाउ आई एम फीलिंग सो डिस्कम्फर्ट, सो इज इट अ डिजीज? ऑफ कोर्स इट इज नॉट डिजीज, क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय यू। वो तुमने जानबूझ खुद ही क्रिएट करी है। तुम अपने थप्पड़ मारो 3-4 और को मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो अलग बात है। मैं नेचुरल डिस्कम्फर्ट की बात कर रहा हूँ जो अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। यस सर। और तुम्हारी बॉडी में से कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से आ सकते हैं? सर पर इसके से आपने एक और पॉइंट करवाया था ना, इट डिसरप्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ वन और यस मोर वेरी गुड, बॉडी ये भी हाँ, फंक्शंस। ये इसलिए मैं बोलने वाला था आगे कि और ये क्या क्या सिम्टम ला सकता है। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है, एंड इट में प्रोड्यूस मेनी सिम्टम्स लाइक सम कॉमन सिम्टम्स लाइक हेडेक, फीवर, ठीक है ना, और ब्रीथलेसनेस और स्टमक पेन, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है ये, राइट? इजंट इट? तो यस हेडेक तो बहुत मोस्ट कॉमन होता है, ये हेडेक एंड फीवर ये मोस्ट कॉमन हो जाता है, ठीक है। वानिका। Yes, Monica, can you tell me communicable and non-communicable diseases? The communicable diseases are the diseases which spread when we come in contact with some other person, and non-communicable diseases are the diseases which spread when we which spread which From one person to another. one हाँ मतलब Okay? वही हाँ, तो अरे मैंने कम्युनिकेशन कर दिया, कम्युनिकेबल, ठीक है। विपक्ष नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विपक्ष नहीं बैठता। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से स्प्रेड हो जाए। जैसे मान लो राशि को बहुत ही गंदा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन ये फिर भी स्कूल आई क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि मैं अकेली क्यों बीमार पड़ूं, मैं तो सबको करूंगी ताकि सब मेरे जैसे हो जाए, ठीक है। तो ये एकदम शातिर चलाक करके स्कूल में आ गई, ठीक है। तो इसने सोचा कि सबसे बेस्ट फ्रेंड तो मेरी सिमरन ही है, क्यों ना सिमरन को बातों में फंसा के इसके ऊपर छींक मार दिया जाए। तो इसने सिमरन से बात करते करते छींक मार दी, ठीक है। अब सिमरन की बदतमीज, लेकिन फिर भी फाइनली वो इसको फैल गया। अब सिमरन को भी फैल गया, तो यही बात बताई थी शायद मैंने पहले भी। अभी इन दोनों तो इन्फेक्ट हो ही गई लड़ने के बाद, तो इन्होंने सोचा चलो सबको फैलाते हैं। अभी हर किसी के ऊपर, टीचर तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, बताओ। फिर टीचर भी इनकी गैंग में शामिल हो गई, टीचर कह रही है अब मैं सारी टीचर को फैलाऊं। तो पूरा स्कूल, फिर स्कूल फैल गया, फिर स्कूल से और स्कूल में फैला दिया, पूरा भारत फैला दिया इन्होंने, ऐसे बताओ। तो इसका मतलब तो ये हमारे पास क्या होता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए वो क्या होता है, कम्युनिकेबल। और जो फैलता नहीं है वो क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल। मैं राइट? जैसे मान लो मैंने एक चीज मैंने बताई भी थी, जैसे मान लो श्रेया थी, राइट? मान लो श्रेया को, जैसे मान लो अभी ऐसी हल्का सा मान लो किडनी में दर्द हो गया, तो श्रेया ने सोचा क्यों ना चलो वानिका को फैलाया जाए। तो जैसे ही श्रेया ने थोड़ी सी छींक मारी, तो क्या वानिका को अफेक्ट होगा कुछ? नो सर। तो वानिका कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कह रही ये कैसे, मेरी चाल कैसे कामयाब कैसे नहीं हुई? तो फाइनली वो रियलाइज हो, अच्छा ये नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो नॉन कम्युनिकेबल सही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेबल से दिक्कत आ जाती है। काश कोरोना नॉन कम्युनिकेबल होता तो आज सब एंजॉय कर रहे होते पहले की तरह, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आता है यस आरव वैद, प्यारे प्यारे बच्चे। यस, तो आरव वैद जरा बताना ये कैरियर्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द कैरियर्स? Sir, carriers are those who carry a disease and infect क्या? and infect a person who is
who is not infected by any virus or अच्छा ठीक है, तो थोड़ा ठीक है good. तो थोड़ा ठीक है। तो कैरियर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे कहना ही सही, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज को फैला देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, खेत वाला एग्जांपल दिया था, याद है किसी को? तो मतलब उन्हें खुद को कोई वो नहीं होता, बट वो दूसरों को कर देते हैं। एग्जैक्टली, वो खुद नहीं होते। देखा ना, मक्खी कभी कभी ऐसे कर रही होती है आगे आगे, तो वो क्या कर रही होती है एक्चुअली में? तो मान लो अगर कोई मक्खी है खेत में, अगर कुछ भी है, तो मान लो वहां से कुछ वेस्ट लेकर आ गई और तुम बर्गर खा रहे हो, तुम्हारे ऊपर बर्गर के कुछ ना ऐसे कर दिया, तो वो जो डर्ट था, जो जर्म्स थे, वो तुम्हारे बर्गर के ऊपर आ गए। तो वो किसने गंदगी कौन लेकर आया तुम्हारे बर्गर के ऊपर? वो मक्खी लेकर आई ना। तो वो से क्या बोलेंगे? कैरियर बोलेंगे। तो कैरियर आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच स्प्रेड द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? कैरियर्स हमेशा ऑर्गेनिज्म छोड़ना होते हैं। तो और क्या होते हैं सर? सर जैसे वाटर, सर वाटर वो तो वेक्टर होता है वो। भाई कैरियर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? कैरियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सर प्रथम वेक्टर बोल रहा है। हाँ, वो कैरियर की बात अलग होती है, तो वो तुम पानी वानी को इसमें नहीं लोगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो पानी तो वेक्टर हुआ ना? क्या वेक्टर भी? देखो कैरियर और वेक्टर में ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पानी वानी को तो हम कुछ बोलते ही नहीं है, पानी तो गंदा पानी आ गया तो आ गया। पानी कैसे वेक्टर कैसे काम? जैसे सर कॉलेरा है, सर कॉलेरा या टाइफाइड से ये गंदे या सर पानी, गंदे पानी से हो जाते हैं, तो उसके वेक्टर तो सब पानी हुआ ना। फिर इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि पानी हुआ, लेकिन इन सबको हम कोई नॉन लिविंग को हम ऐसा सच कोई नाम देते नहीं है। वो नॉन लिविंग ही खुद ही अपने आप में इन्फेक्शन फैला रहा है, तो उसको हमको ये नहीं बोलते हैं कि ये कैसे फैला, कौन सा वेक्टर है यहाँ पे। हम उसको खुद ही बोलते हैं कि गंदे पानी से हुआ, डायरेक्टली ही बोलेंगे, ठीक है? और तुमसे कोई बोले कि अच्छा बताओ ये वाली डिजीज कौन से वेक्टर से फैली, तुम्हें लिखते गंदे पानी से, तो वो गंदे पानी का नाम थोड़ी हुआ कुछ। यहाँ वेक्टर और इनका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। जैसे क्यूलेक्स मॉस्किटो हुआ, ये ऑर्गेनिज्म है। एडिस मॉस्किटो हुआ, ये ऑर्गेनिज्म है। इनके नाम बताए जाते हैं। पानी का कैसा नाम बताओगे? कि गांव का पानी गंदा वाला, वो वहां पे जो एक पार्क है ना, बाबा जी का तालाब, वहां पे फैलता है। तो ऐसे करके नंबर कट जाएंगे ना, ठीक है? पानी पानी होता है, ठीक है? तो दिन है पानी पानी, यस। तो इसीलिए ये हमारे पास है पूरा पूरा कैरियर। तो कैरियर, अच्छा कैरियर खुद इन्फेक्ट होते हैं क्या? ये सर कुछ केसेस नो में, सर, कुछ केसेस में तो बोल सकते हो, लेकिन यूजुअली नहीं होते। तो उनका बस वो दूसरों को फैलाने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी। तभी तो उनका नाम कैरियर है। यस एग्जैक्टली। सर इंसान भी हो सकते हैं ना कैरियर? यार सर है शायद, क्योंकि कोविड के केसेस में भी बोला था कि काफी लोग हैं जिनको खुद इन्फेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उनकी वजह से फैल रहा है। एसिंक्रोमैटिक। चलो ठीक है, इस केस के लिए, ऐसे स्पेशल केसेस के लिए, क्योंकि अभी ये करंटली चल रहा है, तो इस केस के लिए मान लिया जा सकता है, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम यूजुअली अपने से इंफीरियर वालों को लेके चल रहे हैं। जैसे फीमेल इंसेक्ट हो गई, एनोफिलिस का नाम सुना होगा ना, मलेरिया। यस सर। और हाउस फ्लाई हो गई। तो ये सब चीजें हैं हमारे पास। और कोविड का तुमने नाम लिया है कि कुछ इंसान ऐसे हैं जिनको कोरोना है और वो खुद इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं आजकल। वैसे सच बताऊं, आजकल वो अफ्रीका के काफी केसेस आए थे इस पे। क्या मतलब अफ्रीका में केसेस आए थे ऐसे जो कैरियर्स थे, मतलब उन्हें खुद नहीं हो रहा था इन्फेक्ट। आजकल तो ऐसा चल रहा है कि यार कोरोना मतलब कुछ, कोरोना पता है कॉमन कोल्ड हो गया आजकल। सीरियसली बोल रहा हूँ, आजकल कोरोना से कोई डर ही नहीं रहा है। मतलब, और डरने वाली मैं सच बताऊं तो कोई बात भी है नहीं, ठीक है? एक्चुअली जो कोरोना के बहुत सारे जो है ना, ये जो मैंने बताई थी वैरायटीज हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक तो कोरोना तो ऐसे हैं जो कि चलो बहुत हार्मफुल हैं, लेकिन जो बाकी सारी वैरायटीज हैं मुझे नहीं लगता कि वो कोई नुकसान करने वाले हैं, ठीक है ना? क्योंकि लोगों को, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका मैंने इंटरव्यू टीवी पे देखा है कि वो कोरोना उनको हुआ और उनको होने के बाद वो कब ठीक हुए उन्हें खुद पता नहीं चला। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि मतलब वो कोरोना फैला रहे हैं लेकिन उनको खुद कुछ नहीं पता कि हमारी बॉडी में है भी, एकदम नॉर्मल है वो, एकदम नॉर्मल। या तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, या फिर जो कोरोना उनके अंदर गया है वो बहुत वीक है, जो उनको कुछ अफेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ऐसी वैरायटीज हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये भी तो सकता है उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, मैंने यही तो बोला अभी कि आपने इम्यून सिस्टम वीक बोला। अच्छा सॉरी मेरे मुंह से गलती हो गई। ठीक है सॉरी, मैं भी इंसान हूँ, मैं कभी मैं कुछ और बोल देता हूँ, ठीक है? हाँ, यही है कि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। वीक का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर वीक होगा फिर तो वो मर ही जाएगा, ठीक है? स्ट्रांग ही हो। सर ये केस भी तो सकता है कि इम्यून सिस्टम भी वीक हो और जो कोरोना है वो भी वीक हो, तो माइल्ड सिम्टम्स।
तो दोनों ही चांसेस है, मर भी सकता है ना, अगर वो वीक है चलो, और अगर वो भी वीक है तो ऑफ कोर्स इफेक्ट तो हो सकता है ना, ठीक है ना, बिल्कुल इफेक्ट हो सकता है। वो वाली बात हो गई है कि एक बहुत ही गंदा सा स्कूल है और एक गंदे से स्कूल में एक गवार बच्चा पहुंच गया, तो बताओ उसके टॉप करने के कितने चांसेस है, ये एक तरह से वैसा क्वेश्चन हुआ, तो काफी अच्छे चांसेस है, कर सकता है लेकिन डिपेंड करता है ना कि वो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे सारे गवार बच्चे, तो इसीलिए ठीक है भाई, ठीक है सर। अच्छा हाँ हाँ बोलो बोलो सर कैरियर जो है वो डिसीज इंटेंशनली फैलाते हैं? नहीं, इंटेंशनली उनकी हरकतें ऐसी होती हैं अपने आप, उनको खुद कुछ नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं, उनका बस ये काम होता है उधर से मुंह मारो उधर लगाओ, उधर से मुंह मारो उधर लगाओ, बस ऐसे ऐसे करते करते वो उधर करते हैं, ठीक है, तो उधर से खाएंगे उधर फैला देंगे, उधर से पिज्जा खाने के लिए आए वो, वरना वो क्यों आएंगे तुम्हारे पिज्जा के ऊपर, तुम्हें अभी एक काम करना, मैंगो खाना जरा बाहर बैल्कनी में, ठीक है, और मैंगो थोड़ा गंदी तरीके से खाना, फिर देखना एक बार कि कितना अच्छा लगता है तुम्हें, तो उस मैंगो के ऊपर जो चीजें आएंगी ना, फिर वो देखना तुम्हें तो पता लग जाएगा, तो वो मक्खियां क्यों आ रही है, वो तुम्हारे आम खाने के लिए आ रही है, ठीक है, और आम खा, अब तो चलो काफी चीजें ठीक हो गई है, पहले के टाइम पे अगर तुम किसी मतलब अगर तुम गाँव में चले गए और बेटा गाँव में अगर तुमने आम का वो खोल दिया पिटारा, तो भाई ऐसे अटैक मारे, और सिर्फ छोटी छोटी मक्खियां नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मक्खियां आएंगी कि तुम शायद आविष्कार कर दो नई मक्खियों का, कि ये मक्खी मैंने पहली बार देखी है जिंदगी में, क्यों इतनी इतनी शाइन करती हुई मक्खियां आएंगी एकदम चमकदार नीले नीले कलर में, बड़ी बड़ी, कि पूछो मत, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है भाई। हाँ रोहित शर्मा, यस, तो रोहित शर्मा ने बोला है कि सर आप वोटिंग करवाइए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दैट, यस, तो गाइस अभी करते हैं वाली बात भी, पहले तुम रोहित शर्मा एक बात बताओ, ये जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तुम्हारे जैसे बच्चे, तो ये वैक्सीनेशन बोला जाता है कि उनको जरूरत होती है वैक्सीनेशन की, व्हाई इज इट सो, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाई डू चिल्ड्रंस नीड वैक्सीनेशन, देन व्हाट वुड यू से? सर उन्हें वैक्सीनेशन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उनकी जो बॉडी के इम्यून सिस्टम होता है वो लो होता है स्टार्टिंग में, और जो फ्यूचर में जो डिजीज आएगा वो उससे फाइट करने में हेल्प करता है वैक्सीनेशन। ओके, कैन आई से दैट कि चिल्ड्रंस जो होते हैं वो मोर ससेप्टेबल होते हैं डिजीज से, बहुत सेंसिटिव होते हैं डिजीज से? यस सर, क्योंकि उनका, हाँ वही वाली बात है तुम्हारे जो बोला, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उन पे कोई भी एक छोटा से छोटा बैक्टीरिया, एक छोटे से छोटा फंगस तुरंत अटैक मार सकता है। यस सर। मैंने नीट वाली क्लास में एक बात बताई थी तुम्हें कि एक मदर होती है और वो मदर बेबी को दूध पिलाती है, राइट, मदर जो है, तो उसके दूध के जो देखो पहला दूध जो होता है ना मदर का, मैं बता देता हूँ, वैसे नीट में आया था, तो मदर का जो पहला दूध होता है ना वो एक्चुअली में व्हाइट नहीं होता, वो येलो येलो कलर का होता है, थोड़ा पेल येलो कलर का, गाढ़ा गाढ़ा एकदम, तो उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर, तो लेकिन न्यूट्रिशन के अलावा उसके अंदर क्या होती है, कुछ मैंने बताया था एंटीबॉडीज भी होती है, याद आ रहा है किसी को? यस सर। तो जब उसमें एंटीबॉडीज होती है तो जो मदर अपना दूध बेबी को पिलाती है, तो बताओ अब बेबी को कौन सा इम्यूनिटी मिल रहा है, पैसिव इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी? पैसिव। पैसिव, पक्की बात है? यस सर। पैसिव इम्यूनिटी वो होता है जो हम बाहर से लेते हैं, और एक्टिव वो होता है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो बेबी के लिए तो बेबी तो बेबी तो पास, ये पैसिव हुआ ना। अच्छा, तो मदर को पैसिव इम्यूनिटी देने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि क्या बेबी एक्टिव बना पाएगा अभी? नो सर। वो भी तो वो बहुत छोटा है, इतना छोटा सा है कि एक छोटे से छोटा फंगस भी उसको हरा सकता है, ठीक है, तो बेबी के अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं होती है, बेचारा बेबी तो पैदा हुआ है, तो इसीलिए, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल पिलाना पड़ता है, इसलिए कहते हैं आजकल शायद तुमने टीवी में ऐड देखा होगा, पहला दूध माँ का दूध ही पिलाएं, कुछ ऐसा ऐड सुना है? नहीं सुना, यानी कौन से गाँव में रहते हैं सारे कुछ, ठीक है, ये आते रहते हैं यार टीवी के अंदर, ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे जो डेथ रेट होता है वो डेथ रेट को कंट्रोल कर सके, क्योंकि बहुत सारे गाँव में पता है क्या प्रचलन है, बहुत सारे गाँव में ना ये चलता है कि जो दादी अम्माएं होती है कि अरे शहद चटाओ, शहद खिलाओ, इसे चीनी खिलाओ, गुड़ खिला दो, बताओ ऐसी चीजें खिला देते हैं। अब बताओ वो छोटा सा बेबी वो क्या चीनी खाएगा, वो क्या गुड़ खाएगा, बताओ, उसका भी डाइजेशन सिस्टम भी ढंग से डेवलप नहीं हुआ है, उसको तुम गुड़ खिला रहे हो, तो इसीलिए दूध पिलाया जाता है ताकि उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाए, ठीक है, लिक्विड, और इम्यूनिटी भी मिल जाए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, तो मैंने एक चीज और बताई थी तुम लोगों को कि अच्छा रोहित शर्मा बताएगा, रोहित शर्मा का नाम बहुत अच्छा है। यस रोहित, तो एक बात बताओ, ये पोलियो किससे फैलता है? सर पोलियो नहीं आता सर। पोलियो वायरस, मैंने वायरस बताया है था इतना तो पता है सर।
हाँ तो वायरस पूछा था भाई मैंने। सर आपने पूछा पोलियो कैसे फैलता है मतलब। अच्छा ओके, तुम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और है, एक मैंने सर डिजीज बताई तुम लोगों को कि ये वाला शायद मैंने बताई थी या नहीं, मुझे थोड़ा डाउट है। देखो हमारे बॉडी के अंदर ना जो है ना अल्सर्स बन जाते हैं, अल्सर्स, ठीक है। तो अल्सर्स जो बन जाते हैं सब फोड़ा टाइप से बोल सकते हैं, एकदम छिल जाता है अंदर का पोर्शन, ब्लीडिंग भी हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो इसे हम बोलते हैं पैप्टिक अल्सर, ठीक है। तो ये पैप्टिक अल्सर एक्चुअली में जब ज्यादा एसिडिटी होता है उससे भी हो जाता है, नहीं तो इसके लिए ना हमारे पास एक बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये एक बैक्टीरिया है जिससे क्या हो जाता है, इंटेस्ट मतलब हमारा जो स्टमक है वो अंदर अंदर रेड रेड सा हो जाएगा, पेनफुल होगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और ये एक्चुअली में ज्यादा ही किससे होता है, जब ज्यादा एसिडिटी हो जाए। जैसे मान लो तुम लोग शादी में जाते हो और शादी में तुम क्या करते हो हमें पता ही है, ठीक है। सबसे पहले चलो हमला कर दो तुम खाने पे, तो खाने पे जब हमला करते हो तो इतना सारा खा लेते हो कि फिर क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है पेट के अंदर। वैसे तुम बच्चों को इतना नहीं होता, लेकिन जो लोग बुड्ढे बुड्ढे होते हैं ना, अगर उन्होंने ज्यादा खा लिया तो उनको एसिडिटी पक्का होनी है। सर तो बुड्ढे लोग ज्यादा खाते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ऐसे स्पेशल वाले, इस बारे में बुक में लिखा है। अच्छा हाँ बोलो यस। सर इससे इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है? नहीं इतनी नहीं, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी तो बहुत ही बुरा केस हो जाएगा। इंटरनल ब्लीडिंग तो बहुत ही खतरनाक होती है भाई, ठीक है। तो अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस हुआ उसमें हो सकता है, लेकिन ये छाला जैसे बोलते हैं ना, एक तरह से छाला निकलता है मुंह में, ऐसी एक छाला मान लो अंदर निकल जाए गंदा वाला, तो बस उसी को बोलते हैं पैप्टिक अल्सर। तो ये एसिडिटी से होता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी जब हो जाती है तो ये है, और ये बैक्टीरिया से भी कॉज हो सकता है, जिसका नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है भाई, याद रहेगा। यस सर। ठीक है, तो नाम भी बहुत अच्छा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। आई होप सब लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो पैप्टिक अल्सर कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और इस चीज का आई होप सब लोग ध्यान रखेंगे। यस सर। अच्छा हेपेटाइटिस कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है, मैंने बताया था सर लिवर। वेरी गुड, शायद मैंने अपने दोस्त का भी एग्जांपल लिया था, याद है मेरे फ्रेंड लिवर मिलना मुश्किल हो गया था। तो ये ध्यान रखना, हेपेटाइटिस में लिवर इन्फेक्ट हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। ऐसे मेरे पास अब क्या होता है, जैसे मान लो निमोनिया किसी को हो गया है, तो मैंने बताया था ये मैंने एंट्रेंस में भी करवाया था, निमोनिया के अंदर क्या हो जाता है जरा बताना एक बार। सर जो एल्वेलियो होती है वो फ्लूइड से फिल्ड हो जाती है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन जाती है एल्वेलाई के थ्रू, राइट। तो लेकिन जब इस एल्वेलाई में पानी भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, तो ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी अंदर। तो तुम्हारी बॉडी कैसी हो जाएगी, रेड रेड, ब्लू ब्लू, या व्हाइट व्हाइट, या ब्लैक ब्लैक? ब्लू। वेरी गुड, तो वो हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से ब्लू ब्लू हो जाएगी, राइट। तो ठीक है, तो जब ब्लू ब्लू हो जाएगी तो वो क्यों हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें हो जाएगा अनीमिया। अनीमिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की सफिशिएंसी मतलब कमी। अच्छा फंगल डिजीज ज्यादातर किस चीज पे अटैक मारते हैं, स्किन रैशेस हो जाते हैं ना, खुजली होती है बहुत ज्यादा। यस उनके नाम भी बताए थे, किसी को याद है? रिंगवॉर्म। यस सर, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन। वेरी गुड, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ट्रिकोफाइटन, ठीक है। ये तीन मैंने बताए थे, एटलीस्ट माइक्रोस्पोरम तो याद ही रखें सब, ठीक है। ये फंगल डिजीजेस हैं। और ध्रुव अभी तुम नए नए हो तो मे भी तुम्हें अजीब सा लग रहा हो ये सब क्या हो रहा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा उनको खुद कुछ नहीं आता है, कुछ बच्चों को, तो तुमने तो नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। हाँ भाई, तो यस वानी का। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था एक सिम्टम होता है एक साइन होता है, सिम्टम और साइन में क्या फर्क होता है वैसे? सर जब सिम्टम्स बहुत सारे सिम्टम्स साथ होते हैं तो उन्हें कलेक्टिवली डॉक्टर देख के उससे डॉक्टर को एक साइन मिलता है कि हाँ इसे ये वाली डिजीज। वेरी गुड, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा समझाया, यस। तो भाई सिम्टम बहुत, एक डिजीज के बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, पेट में दर्द हो गया, जुकाम हो गया, मान लो सर दर्द हो गया, तो ये सारे सिम्टम है, और इन सबको जानने के बाद डॉक्टर को एक साइन मिलता है कि तुम्हें ये वाली डिजीज हो सकती है, टेस्ट करवा लो, राइट। तो वो साइन दिया गया, तो सिम्टम्स से मिलके सारे सारे साइन दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा क्या पोलियो का वैक्सीन होता है या बनाना पड़ेगा अभी?
या बन चुका सर है? होता है, होती है बन वैक्सीन। चुका है और वो होता कितने है। इंडिया में ऑलमोस्ट रेडिकेट हो चुका है वो? यस Yes, sir. यस सर। यस गायब हो चुका है वो, मतलब हमने को प्रॉपर्ली ट्रीट कर लिया है उसे। वेरी गुड। प्रथम, प्यारे प्यारे बच्चे। यस सर। अच्छा प्रथम, एक बात बताओ, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं ये कैसे फैल सकती हैं? कौन कौन से मीडियम से, कौन कौन से मोड से? इन्फेक्शियस डिजीजेस हाँ सर, कफिंग। ठीक है, और अबे भाई ये बता कि कौन कौन से मीन्स हैं? कफिंग से तो हो ही जाएगा, कैसे फैल सकता है, कि किसकी वजह से फैल सकता है, कैसे? चलो ये मैं बता रहा हूँ, कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, और अब दूसरा तुम बताओ। सर थ्रू एयर। वेरी गुड, यस। कैन आई से थ्रू वेक्टर्स और कैरियर्स? यस सर, लाइक Sir, मॉस्किटोज body एंड fluids. हाउस फ्लाई। कैन आई से डायरेक्ट कांटेक्ट एंड द इनडायरेक्ट कांटेक्ट? यस यस मैंने सर, बताया था ना, डायरेक्ट कांटेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स और इनडायरेक्ट कांटेक्ट शेयरिंग करना। हाँ ठीक है, तो ये सारी फंगल डिजीज, और मैंने बहुत सारे ब्लड हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, मान लो किसी को जरूरत पड़ जाए ब्लड की तो उससे भी ये चीज फैल जाएगी। मैंने बताया था ना ये चीज। यस सर। अच्छा एक अगर क्वेश्चन आता है कि जो इम्यूनाइजेशन तुम्हें मिला है, ये इम्यूनाइजेशन कौन से सेल्स की वजह से तुम्हें मिल रहा है? तुमने वैक्सीनेशन लिया, सर WBC, डब्ल्यूबीसी तो मिल रहा है, लेकिन क्या चीज हो रही है इम्यूनाइजेशन में? एनएल में अरे तो डब्ल्यूबीसी और एनएल एक ही तो है, और कुछ एंटीबॉडीज। सर एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है। कुछ एक चीज मैंने और बताई थी, सोचो memories, वेरी गुड, यस वेरी गुड, मेमोरी सेल्स की वजह से। तो मैम इम्यूनाइजेशन कम से कम 4-5 साल तक रिलीफ मिल गया, कुछ में 10 साल का मिल गया, तो वो क्या है? मेमोरी की वजह से ही तो है। जब तक तुम्हारी बॉडी के पास मेमोरी है, वो जब तक पहचान के रखेगा ना कि इसके वजह से हुआ है, तो जो जब वो आएगा तो उससे तुम्हें रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब मेमोरी लॉस हो जाएगी, मान लो तुम्हारी सारी मेमोरी लॉस कर दी जाए, तो तुम पहचान पाओगे तुम कहाँ पे रहते थे? तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुद अपने बारे में नहीं पता लगेगा तुम हो कौन, और तुमने 9th क्लास कब पढ़ी। तो इसीलिए मेमोरी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मेमोरी तुम्हारी हर डेली दिन बनती रहती है, डेली। तुम जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, तुम्हारे अंदर मेमोरी और बढ़ती जा रही है। तो मेमोरी सेल्स होते कहाँ पर है? मेमोरी सेल कोई ऐसे होते नहीं है, बॉडी खुद ही उसे मेमोरी करके रखती है, ठीक है? ऐसा कोई पर्टिकुलर साइट नहीं है कि यहाँ पे मेमोरी। हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पीछे, स्पाइनल कॉर्ड, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी मेमोरी रखती है कि इस टाइप का हमने एंटीबॉडी बनाई थी, और इस टाइप की एंटीबॉडी हमने इस टाइप के वायरस के लिए बनाई थी। तो बस उसी तरीके की एक मेमोरी होती है कि जब फिर से वो आया है तो उस टाइप की एंटीबॉडी तो ऑलरेडी है, तो फिर तो उसे ही भेज दो, डायरेक्टली बनाने की जरूरत क्या है? तो ये मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? यस सर। मेमोरी सेल्स भी बोल सकते हैं। सर 6:30 समीक्षा मैम की क्लास है। ओके ठीक है, तो बस मैं छोड़ रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। वैसे क्या है, इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश में क्या होता है? एबीसीडी होता है, कुछ होता है? एसएसटी है। एसएसटी होता है। बस ये याद रखो कि एसएसटी में जितना भी था वो लोग हो गया, जो हुआ सो हुआ, ठीक है? चलो मुझे एसएसटी का कुछ बन नहीं पाया, बट ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।